नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग बात कर रहे थे मार्केटिंग की और मार्केटिंग की श्रृंखला में हम लोगों ने पिछले तमाम तरह के टॉपिक को समझा था और जाना था। मतलब हम लोगों ने 13 टॉपिक को समझ लिया था, यानी हमने 13 वीडियो आप सभी के लिए अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग हैं 14वें टॉपिक पर, 14वें कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसका नाम है वितरण वाहिकाएं या वितरण माध्यम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। तो आज हम लोग बेसिकली समझेंगे कि वितरण वाहिकाएं क्या होती हैं, यानी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि इसका मीनिंग यानी अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या कहती है और जो भी वितरण वाहिकाएं हैं उनके कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। यदि आपके पास कोई प्रश्न रहता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं, बता सकते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर कहीं भी, यानी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग ऑन टाइम देंगे, जरूर देंगे। हम लोग बात करेंगे अब सबसे पहले कि मीनिंग क्या होता है वितरण वाहिकाओं का। यहाँ पर जो भी मीनिंग दिया गया आप लोग ध्यान से समझेंगे और जानेंगे। कहा गया है कि वितरण वाहिकाओं से तात्पर्य, यानी कहा गया है कि वितरण वाहिकाओं से तात्पर्य एक ऐसे माध्यम से है। किससे है? एक ऐसे माध्यम से है। माध्यम मतलब क्या होता है? मीडियम। ठीक है ना। मीडियम का मतलब क्या है आप लोग समझिएगा कि जैसे मान लीजिए ये कोई गांव है, गांव मतलब जिसे मैं करता हूँ गांव 1 और गांव 2, ठीक है ना। बीच में एक नदी बहती है। क्या बहती है? नदी बहती है, ठीक है ना। अब ये पहला गांव है, ये दूसरा गांव है, बीच में नदी बहती है। तो अगर हमें जाना हो इस गांव से इस गांव में, क्या करना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा, पुल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पुल होगा ना वो क्या होगा? माध्यम होगा इस गांव से इस गांव के बीच में जाने का। तो जो वितरण वाहिकाएं हैं ना वो क्या है? वो दरअसल असलियत में माध्यम है, यानी मीडियम है। आप लोग बात को ध्यान रखेंगे। आगे कहा गया है कि जिसकी सहायता से, मतलब इसी मीडियम की सहायता से उत्पादित वस्तुओं को, यानी जो भी वस्तुएं किसी भी कंपनी में उत्पादित हो रही हैं, बनाई जा रही हैं, जिनका प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जिनकी हो रही है, निर्माता से ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। यानी जहां पर कहा जा रहा है कि निर्माता से ग्राहक तक, यानी उपभोक्ता तक जो भी वस्तुएं हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। मैं एक बार रिकैप करता हूं, जहां पे देखिएगा, वितरण वाहिकाएं उन्हें कहते हैं जो क्या हैं, क्या करती हैं, जिनकी सहायता से जो भी उत्पादित माल है, जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं, वो क्या की जाती हैं? निर्माता से ग्राहक तक पहुंचाई जाती हैं। और जो यहाँ पर वितरण वाहिकाएं हैं वो क्या है? वितरण माध्यम कही जाती हैं, एक माध्यम के रूप में होती हैं, ठीक है ना। इसे दूसरे शब्दों में व्यापारिक माध्यम भी कहते हैं, ठीक है ना, यानी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। हम लोग इसे व्यापारिक माध्यम के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में आप लोग ध्यान रखेंगे ना, अगर 2 तरीके से 3 तरीके से प्रश्न आ सकता है कि वितरण वाहिकाएं किसे कहते हैं, पहला। दूसरा आएगा कि वितरण माध्यम क्या होता है, तीसरा व्यापारिक माध्यम किसे कहते हैं। तो ये 3 तरह के आप लोग जहाँ पे देखेंगे बातें कही गई हैं, जिनको आपको ध्यान रखना, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे कहा गया है परिभाषा के बारे में। परिभाषा में हमने यहाँ पे 2 विद्वानों के डेफिनेशन को रखा हुआ है, आप लोग दोनों को समझेंगे, बहुत ईजी है। कहा गया इसमें फिलिप कोटलर के द्वारा कि प्रत्येक उत्पाद विभिन्न विपणन माध्यमों को मध्यजनों को परस्पर सुसंबद्ध करने की चेष्टा करता है। कह रहा है ना कि जो भी उत्पाद किसी भी कंपनी में हो रहा है, किसी भी गुड्स का उत्पादन हो रहा है, वह उत्पाद क्या करता है? जो भी तमाम तरह के मध्यजन होते हैं, मध्यजन मतलब क्या होता है? जिनके बीच में संबंध है, उनको क्या करता है? इकट्ठा
उनसे परस्पर संबंध बनाने की चेष्टा करता है। मतलब जो भी उत्पाद होता है ना, उत्पाद के होने से ही ग्राहक और जो निर्माता है उसके बीच में संबंध बैठ पाता है। ठीक है, बात को ध्यान रखेंगे। जो फर्म के लक्ष्यों को सर्वोत्तम तरीके से ये पूरा कर सकें, और जिससे क्या होता है, फर्म के जो लक्ष्य होते हैं, किसी भी कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको पूरा करने में आसानी मिलती है। आगे कहा गया है विपणन मध्यजनों का एक ऐसा सुसंबद्ध समूह ही वाहिका यानी व्यापार वाहिका या विपणन वाहिका कहलाता है। ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई हो कि बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको समझना चाहिए। अगला डेफिनेशन मैकार्थी जी के द्वारा दिया गया है। ये कहते हैं कि उत्पादक से उपभोक्ता तक उन संस्थाओं का कोई भी क्रम, ठीक है ना, उत्पादक से, मान लीजिए ये उत्पादक है, ये गांव, ठीक है ना, और ये गांव क्या है, उपभोक्ता का गांव है। ठीक है ना। तो आप लोग समझेंगे, उत्पादक से उपभोक्ता तक उन संस्थाओं का कोई भी क्रम जिसमें मध्यस्थ या तो बिल्कुल नहीं होते हैं या कितनी भी संख्या में हो सकते हैं, वितरण वाहिका कहलाता है। अब यहाँ से यहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है और यहाँ पे उपभोक्ता रहता है, फैक्ट्री से माल जाता है पुल के रास्ते, यहाँ पर मान लीजिए कोई गाड़ी है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी माध्यम बनेगा वही क्या कहा जाएगा, वितरण वाहिका। क्या, वितरण वाहिका कहा जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ना वितरण वाहिका का, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, यहाँ पे ये उत्पादक का गांव है, ये उपभोक्ता का गांव है। मान लीजिए कोई कंपनी है ABC लिमिटेड्स, वह कोई भी सामान बनाती है, ठीक है ना। उसके पास से कोई भी सामान बन के तैयार हो जाता है। अब उसके पास ये बात आती है ना कि वो किस तरीके से अपने गुड्स को, यानी अपने सामान को, अपने माल को पहुंचाए उपभोक्ता के पास। तो उसके द्वारा जो माल उत्पादित किया गया है उसको कस्टमर तक, उपभोक्ता तक, यानी कंज्यूमर तक भेजने का जो माध्यम बनेगा ना, वो क्या कहा जाएगा, वितरण वाहिका कहा जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर बात कही गई है तीसरी, वितरण वाहिकाओं के कार्य की, यानी फंक्शंस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, पहला है वित्त का प्रबंध करना, यानी मैनेजिंग फाइनेंस। जो भी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से क्या करती हैं, वित्त का प्रबंध करती हैं। ठीक है ना। आगे बी है मूल्य निर्धारण करना, प्राइसिंग करती है। भाई साहब कितना प्राइसिंग होगा, कितने में सामान बिक सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं तीसरा। क्योंकि मैंने ये चीज़ें पहले आपको पढ़ाई हुई हैं, बताई हुई हैं, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा समय ना लेकर के शॉर्टकट में बता करके आपका समय बचाते हुए मैं आगे चलता हूँ। ठीक है ना। अगला है निर्णयों को नियमबद्ध करना, रूटीनाइजेशंस ऑफ डिसीजंस। जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनको नियमबद्ध करना, कि वो नियमों के अनुसार ही हो। नियम जो कंपनी के पॉलिसीज़ हैं उनसे वो इतर ना हो, अलग ना हो, क्योंकि कंपनी की पॉलिसीज़ अगर ओवर रूल की जाएगी तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा। डी यानी चौथा, संचार में सहायता करना, यानी एडिंग कम्युनिकेशंस। जो भी उपभोक्ता और उसके साथ जो भी मैन्युफैक्चरर है, दोनों के बीच में संचार यानी कम्युनिकेशन बनाए रखने का काम करती है जो भी वितरण वाहिकाएँ होती हैं। और अंतिम है संवर्धन क्रियाएं करनी, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करना, प्रमोशन करना उसके प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि वितरण वाहिकाएं क्या होती हैं, यानी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपके पास कोई भी प्रश्न होता है मार्केटिंग या फिर अन्य किसी भी सब्जेक्ट से, तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।